यकीन कीजिएगा, जैसी मुसीबतें परेशानियां अय्यूब पर आई हैं, वैसी बीमारी परेशानी हम पर अभी तक नहीं आई कि किसी पर आई है। एकदम से घर के सारे अफराद छीन लिए जाएं, जिंदगी ख़त्म हो जाए, मर जाएं, छत गिर जाए, कारोबार आपका लूट जाए, सब कुछ। क्या ऐसा हुआ कभी? अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसकी हिम्मत देखें कि सब कुछ छिन गया है, लेकिन वो उस बात को अपने मुंह से दोहराता है और खुदा की तमजीद करता है और कहता है कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी में क्या है? हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी नौकरी चले जाए, हमारे घराने में कोई मुसीबत परेशानी हो, हम कर्जे के नीचे चले जाएं, तो फौरी तौर पर हम खुदा से मुनहरफ होते हैं, हम फौरी तौर पर बुड़बुड़ाते हैं। खुदा हमसे क्या करता है? खुदा ने हमें क्या दिया है? याद रखिएगा, बनी इसराइल बुड़बुड़ाया था, बनी इसराइल बुड़बुड़ाया था और उसका 40 दिन का सफ़र था जो कि 40 साल पर जा पड़ा था। आज हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जब खुदा की नाशुक्री करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो फिर हमारे काम भी ऐसे ही लेट होते हैं, फिर हम वक्त पर सरफराज नहीं होते। अगर वक्त पर सरफराज होना चाहते हैं तो वफादारी के साथ खुदा के साथ आज से चलना शुरू कीजिएगा। अगर आप दूसरे मबूदों के आगे सजदा कर चुके हैं, आप चिराग बत्ती कर चुके हैं, आप जादूगरों के पास जा चुके हैं, तो याद रखिएगा उसका नतीजा मौत है, क्योंकि बुत परस्ती का गुनाह जो है वो खुदा कभी बर्दाश्त नहीं करता। एलिया के दौर में आप चले जाए, क्या हुआ था बुत परस्तों के साथ? आज तो फजल का दौर है ना, अगर आप कभी उस दौर में होते, यकीन करें आपके सर कलम होने थे। एलिया के दौर में खुदा ने कहा था इन सब की सरकार दे, सबको मार दे, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और बुत परस्ती हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा गुनाह है जो हमें सीधा इब्लीस के पास लेके जाता है, उसकी बादशाही में। याद रखिएगा, खुदा ऐसे लोगों को जो इब्लीस की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, खुदा उनको इब्लीस के फर्जंद कहता है, यानी कि इब्लीस के बच्चे। क्या होता है जब हम खुदा से मुनहरफ होते हैं, खुदा से दूर होते हैं? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और यकीन कीजिएगा मेरा ये टॉपिक नहीं था जिस तरफ चला गया है बुत परस्ती पर, ठीक है। मैं जब भाई ने मुझे इबादत का कहा था, तब भी मेरा जो हवाला था जिस पर मैं स्टडी कर रहा था वो और था, लेकिन फिर खुदा ने एकदम से जिस दिन हम ये फ्लैक्स बनवाने के लिए गए, वहीं पर खुदा ने ये जो ना मुझे गाइड किया कि इस टॉपिक पर बात की जाए। तो ये खुदा की तरफ से, हालेलुया। तो याद रखिएगा कि जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा उनको बरकतें देता है, खुदा उनको सरफराजी देता है। जैसे अब्राहम खुदा के साथ वफादार रहा और एक बेटा दिया, फिर उसकी औलाद को बढ़ाया, फिर उसकी नस्ल को बढ़ाया, और आज देखिए वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। कैसी खुशी की बात है उन वफादार लोगों के लिए। जब नूह 120 साल तक कश्ती को बनाकर पानी का तूफान आता है, तो वो 120 साल तक वो खुदा के साथ वफादार रहा। लोगों ने बड़ी बातें की इनको, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार रहा। खुदा ने उसको, उसकी फैमिली को बचाया। अय्यूब जब उसके पास सब कुछ छीन चुका था, तो उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो नशों से भर गई। तो वहाँ पर उसकी बीवी ने एक बात उससे कही थी, अगर कोई जानता हो तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़ुबान से बोलेगा। जी, अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा। अय्यूब की वाइफ उससे कहती है कि अब तेरे पास कुछ नहीं रहा, तेरी अपनी जिंदगी है वो भी नसूरों से भर चुकी है, अब तो खुदा के खिलाफ कुफर बक दे, अब तो खुदा के खिलाफ कुफर बक, नाशुक्री कर।
तकफीर कर उसकी और मर जा। याद रखिएगा, अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको खुदा से मुनहरफ करेंगे, खुदा का इनकार करने का कहेंगे। फर्ज करें आपको किसी और राह पर ले जाता है तो वो आपको खुदा से दूर करना चाहता है, आपको ताने मारे जाएंगे। बड़ा पादरी आया, बड़ी इबादत कराई, थोड़े जे लोग भी नहीं पूरे आए। लेकिन याद रखिएगा, जो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता हुआ अपनी जिंदगी देता है और जान देने तक भी खुदा के साथ जुड़ा रहता है, वो जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। हमने क्या करना है? जिंदगी का ताज हासिल करना है। आगे बात हो सकती है नहीं? ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि क्लोज किया जाए, वरना मेरा ख्याल कि आधे घंटे का हो और ये बात हो सकती थी। लेकिन थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूँगा। ये तो उन लोगों का हाल था जो खुदा के साथ वफादार रहे हर हाल में। देखिएगा, अय्यूब की बात पर थे हम कि जब वो फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा तो क्या हुआ उसकी ज़िंदगी के अंदर? खुदा ने उसको पहले से ज़्यादा दिया, उसका दुगना दिया। याद रखिएगा कि हमें मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों से गुजरते हुए वफादारी के साथ चलना है खुदा के साथ, फिर हम सरफराज किए जाएंगे। और याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर हो सकता है कि कभी हमें ज़िंदगी गुर्बत में गुजारनी पड़े, लेकिन फिर भी खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे तो उस ताज का जिसका उसने वादा किया है हम हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी का ताज कितने लोग हासिल करना चाहते हैं? हालेलुया! सभी हासिल करना चाहते हैं। तो खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं। तो फिर आज हमारी जिंदगी के अंदर अगर कहीं पर गैर मबूत बस चुके हैं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुत परस्ती है, अगर हम खुदा से मुनहरफ हो चुके हैं, तो आज वापस आने की जरूरत है। या मेरे बेटे वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया! खुदा ये फरमाता है। जिस तरह से वो मुशर्रफ बेटा वापस आया, जिस तरह से और बहुत सारे लोग खुदा के पास वापस आए, आज खुदा अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और कहता है, क्या मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसकी ये वफादारी है कि लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। उसने हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया। वो रिश्ता जो आदम और हवा से लेकर टूट चुका था, वो उसने फिर से बहाल किया। कैसी बात है! जिसके साथ झगड़ा हुआ है, जो नाराज हुआ है, वही मना रहा है। सोचने की बात है, आपके साथ कोई नाराज हो जाए, आप किसी के साथ खासकर नाराज हों, क्या आप उसे मनाएंगे? आप कहेंगे मैं तो उसे कभी भी नहीं मनाऊंगा। ठीक है। और खुदा इंसान से नाराज हुआ, उसको निकाला, लेकिन उसी के लिए उसने निजात का बंदोबस्त भी किया। खुद ही उसने हमारे लिए सुलह का बंदोबस्त किया। और अब वो उस बागे अदन के अंदर जो आसमान से उतरने वाला है, नया यरूशलेम, जहां पर आपको जिंदगी का ताज दिया जाएगा, वहां पर ले जाने के लिए वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। वो कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूं। आज जो कोई उसकी आवाज को सुनेगा, उसकी तरफ रजू लाएगा, उसे कबूल करेगा, वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। याद रखिए, जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए, दुनियादारी के ताज हासिल करने के लिए, मेडल हासिल करने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। अपने प्लेयर्स को देखा होगा, खिलाड़ियों को बड़ी मेहनत करते हैं इनाम हासिल करने के लिए।
सो ये ज़िंदगी का ताज जो हमें रूहानी हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है, जहाँ पर हम खुदा के साथ रहने वाले हैं, वहाँ पर भी उस ताज को हासिल करने के लिए हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि जो ज़िंदगी का ताज हमारे लिए रखता है, लेकिन उसके लिए वो वफादारी चाहता है। आप अहद करें खुदा के साथ, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के लिए वक्फ कर दें, वफादारी से चलें और ज़िंदगी के ताज को हासिल करें। हालेलुया। क्या ज़िंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं? आज से फिर अहद करते हैं। ओके, बेशक खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है और वो भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। उसने फिदिया दिया है। कबूल कीजिए उसकी आवाज़ को। आज का जो उसका कलाम है, जो उसके रूह कुछ के वसीला से है, अपनी ज़िंदगियों में लीजिएगा और तमाम ऐसी हरकत व सकनात को रिमूव कीजिएगा और नए सिरे से पैदा हो करके ज़िंदगी के ताज की तरफ उसे हासिल करने के लिए कदम बढ़ाइएगा। हालेलुया। खुदावन आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे एक बार।